सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, रामदेव पांडे जी, साजिद अली जी, शैलेश पाठक जी, प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, नरेंद्र पाल सिंह जी, तस्लीम रजा खान जी, आबिद रजा खान जी, हमारे कैंडिडेट्स सर्वराज सिंह जी और प्रवीण एरोन जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, जो वहां छत पे लोग खड़े हैं और पीछे छत पे लोग खड़े हैं, दीवार पे जो लोग खड़े हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप मेरी बात सुनने आए, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पांच सालों से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और कुछ समय से अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, बहुत बड़े वायदे किए थे। हर रैली में नरेंद्र मोदी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। यहां जाते थे, किसानों से कहते थे देखो सही दाम तुम्हें सिर्फ मैं दे सकता हूं, कर्जा माफ सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। देश की जनता से कहा हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। 5 साल हुए नारा चलता था। सुनिए भैया, 5 साल पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे। 5 साल बाद नारा चला है चौकीदार। देखिए, आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाके ये शब्द बोलिए, चौराहे पे जाके बोलिए चौकीदार, हिंदुस्तान आपको जवाब देगा चौकीदार चोर है एकदम। 5 साल में क्या बदला? नरेंद्र मोदी जी ने जो झूठ बोले उसकी सच्चाई हिंदुस्तान के सब लोगों के सामने आ गई। पूरे देश को मालूम है कि चौकीदार ने चोरी की। पूरा देश जानता है 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, फैक्ट्रियां बंद, छोटे दुकानदारों की जिंदगी नष्ट, बेरोजगार युवा हर प्रदेश में आपको मिलेंगे। करोड़ों युवा, भाई और बहनों, 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं नरेंद्र मोदी की देन। और सबसे बड़ा झूठ आपको बोला 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट। मैंने ये बात पकड़ ली। मैंने कहा कि ये 15 लाख का झूठ है, मैं इसकी सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को दिखाना चाहता हूं। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक वालों को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए, चौकीदार ने 15 लाख की बात की, झूठ है, पूरा देश जानता है। और चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अमीरों की जेब में पैसा डाला। मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से बोला आप मुझे बताओ, अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट पे पैसा डालना चाहे, ठीक है 15 लाख नहीं डाल सकते, कितना डाल सकते हैं? एक शर्त है, नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट गए, वापस आए,
कागज पे उन्होंने एक नंबर लिखा मेरे लिए, 72,000 रुपए। भाइयों और बहनों, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकती है। इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। मजे की बात सुनिए, मजे की बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का जादू समझिए। चौकीदार ने आपके जेब में से नोटबंदी करके, गब्बर सिंह टैक्स लागू करके आपके जेब से पैसा निकालकर अनिल अंबानी की जेब में डाला। हजारों करोड़ रुपए इन चोरों के जेब में चौकीदार ने डाले। उनको पैसा मिला, जबरदस्त फायदा हुआ 15-20 लोगों का। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हुआ, मगर अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गांव से गरीब लोगों के जेब से पैसा छीन लिया गया और नीरव मोदी अनिल अंबानी की जेब में गया। जैसे ही आपके जेब में से पैसा निकला, आपने माल खरीदना बंद किया। शर्ट, पैंट, जूते, ये चीजें आपने खरीदनी बंद की। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद होने लग गई। दुकानदारों के पास बेचने का माल नहीं रहा, और जो माल था उसको हिंदुस्तान की जनता खरीद नहीं पाई, क्योंकि जेब में से पैसा निकल गया। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डीमोनेटाइज कर दिया, पैसा निकाल दिया। जैसे ही फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हुई, वैसे ही बेरोजगारी बढ़ी। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अब कांग्रेस पार्टी वही पैसा अनिल अंबानी के जेब से छीनकर न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालने जा रही है। डायरेक्ट, कोई सरकारी अफसर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा डायरेक्ट 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए जाएंगे अंदर। जैसे ही यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, काम करना शुरू कर जाएंगी। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां काम शुरू करेंगी, वैसे ही आज के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। हम इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल का नाम न्याय योजना। सीधी सी बात, आप सोचिए 2019 के बाद इस देश में 12,000 रुपए प्रति महीना की आमदनी का कोई भी हो, उसके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी पूछते पैसा कहां से आएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमने कर्जा माफी की। मैंने चुनाव में बोला हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, किसानों का कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कैसे होगा? पैसा ही नहीं है, कैसे होगा? भाषणों में बोला, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म हुआ, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में हर किसान का कर्जा माफ हो गया। 72,000 करोड़ रुपए हमने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ किया था। यूपीए की सरकार थी। यह फर्क है हम में और उनमें। नरेंद्र मोदी को मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा।
नरेंद्र मोदी जी, पैसा आपके मित्र अनिल अंबानी की जेब से आएगा। उसको आपने जेल में नहीं डाला, नीरव मोदी को जेल में नहीं डाला, मेहुल चोकसी को जेल में नहीं डाला, विजय माल्या बाहर घूम रहा है। लाखों करोड़ रुपए इन्होंने हिंदुस्तान के बैंक से कर्जा लिया, वापस नहीं दिया। इनको आप भागने देते हो, इनसे पैसा क्यों नहीं लेते हो? मगर अगर हिंदुस्तान का कोई भी किसान 20,000 रुपए कर्जा ले, 20,000 रुपए कर्जा ले, वापस ना दे, नरेंद्र मोदी की सरकार उसको जेल में डाल देती है। हमें न्याय चाहिए। अगर अनिल अंबानी जेल नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान का किसान जेल नहीं जाएगा। और अगर आप हिंदुस्तान के किसान को जेल में डालना चाहते हैं तो पहले अनिल अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या को जेल में डालिए, फिर बात कीजिए हमसे। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, भाइयों और बहनों, 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम कानून बदल देंगे। हिंदुस्तान का कोई, अच्छी तरह सुनिए, ऐतिहासिक निर्णय है। यूपी के किसान अच्छी तरह सुनिए, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के कारण जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आप हिंदुस्तान के किसान को जेल में डालना चाहते हो, पहले अनिल अंबानी को डालो, पहले उन चोरों को अंदर करो, फिर किसानों की बात करो। दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें, एक हिंदुस्तान चाहिए, उसमें सबको न्याय मिलना चाहिए। दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं, जहां जाते हैं रोजगार की बात करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। चौकीदार ने यहां किसी को रोजगार दिया? कोई एक युवा है यहां पे जो हाथ उठा के कह सकता है, हां चौकीदार ने मुझे रोजगार दिया, चोर ने मुझे रोजगार दिया? कोई कह सकता है यहां पे? अच्छा, एक और बात मुझे समझाइए, एक और बात मुझे समझाइए। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ी, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया चौकीदार, और जनता ने जवाब दिया चोर है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के नेता हैं, उनके मुंह से आपने ये कभी शब्द सुना कि चौकीदार चोर है? कभी बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। उनकी हिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बीएसपी और समाजवादी की चाबी है। हम दिल खोलकर बोलते हैं, हम किसी से नहीं डरते। अगर नरेंद्र मोदी चोर है, अगर नरेंद्र मोदी चोर है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर मीटिंग में दिल खोलकर बोलेगा चौकीदार चोर है। अच्छा, रोजगार की बात। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसी को रोजगार नहीं दिया। मैं आपको साफ बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलने आया हूं। मैं 15 लाख की बात नहीं करूंगा, 3,60,000 रुपए की बात करूंगा। मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूंगा, मगर मैं आपको यह बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरकार में 22 लाख खाली नौकरियां हैं। 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी उन 22 लाख नौकरियों को भर के आपको दे देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दिलवा देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश का कोई युवा, हमारे कैंडिडेट ने मीटिंग की परमिशन की बात बोली, कहा कि मीटिंग की परमिशन नहीं मिल रही थी।
बीजेपी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं करने देना चाहती। मैं आपको परमिशन की बात बताता हूं। यूपी का कोई भी युवा अगर छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसे सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स जाना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है परमिशन के लिए। 15 अलग अलग डिपार्टमेंट्स जाके परमिशन लो। हर डिपार्टमेंट आपसे कहेगा भैया परमिशन सब ठीक है, मगर पहले हमें रिश्वत दो। परमिशन के लिए रिश्वत दो। बिना परमिशन उत्तर प्रदेश में, बिना रिश्वत उत्तर प्रदेश में परमिशन नहीं मिल सकती। एक के बाद एक सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, पता लगेगा बिजनेस खोलने के पहले आपका पूरा का पूरा पैसा परमिशन लेने में गायब हो जाता है। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख लिया है, 2019 के बाद अगर यूपी का कोई भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, रोजगार पैदा करना चाहता है, तो उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना कोई परमिशन उत्तर प्रदेश का युवा 3 साल के लिए अपना बिजनेस चला सकता है। और जब उसका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, जब उसके पास 20, 30, 40 लोग काम करेंगे, तो 3 साल बाद आप जाके परमिशन लीजिए, मगर उससे पहले आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत है। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को मदद करना चाहते हैं, और जो भी उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करेगा, हिंदुस्तान के बैंक उसको लोन देंगे। अनिल अंबानी को नहीं, नीरव मोदी को नहीं, मेहुल चौकसी को नहीं, विजय माल्या को नहीं, उत्तर प्रदेश के युवा के बैंक अकाउंट में बैंक का पैसा जाएगा। और जो ज्यादा रोजगार पैदा करेगा उसको हम ज्यादा पैसा देंगे। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी बड़े भाषण कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करता? नरेंद्र मोदी किसानों की हालत की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी देश को यह क्यों नहीं समझाते कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए? नरेंद्र मोदी देश को यह क्यों नहीं बताते कि किसानों को आज हिंदुस्तान में सही दाम नहीं मिलता, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी यह क्यों नहीं कहते? नरेंद्र मोदी देश को यह क्यों नहीं कहते कि मैं फेल हुआ, मैं काम नहीं कर पाया, मैंने आपका भरोसा तोड़ा? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि मैंने हिंदुस्तान का 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से चोरी करके अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाला? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं चोर हूं? भाइयों और बहनों, राफेल से कोई नहीं बच पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, राफेल मामले पे इंक्वायरी होगी। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ हुआ, वैसे ही राफेल मामले पे कार्रवाई होगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई बच के नहीं जाएगा, कोई बच के नहीं जाएगा। और जैसे ही राफेल मामले में इंक्वायरी आएगी, होगी, 2 नाम निकलेंगे, 2 चोरों के नाम निकलेंगे, 2 चौकीदारों के नाम निकलेंगे, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी। कोई भाग नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। अब मैं आपको कहता हूं, एक तरफ अन्याय, दूसरी तरफ न्याय। एक तरफ 15 लाख का वायदा, झूठ, दूसरी तरफ 3,60,000 रुपए की सच्चाई। एक तरफ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ, दूसरी तरफ 22 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाने की सच्चाई। आपने निर्णय लेना है, क्या आप सच पर भरोसा करोगे या फिर आप झूठे वायदे सुनना चाहते हो? अगर आप झूठे वायदे सुनना चाहते हो
आप नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में जाओ, जो सपना आप देखना चाहते हो वहां देख लो, दिख जाएगा। मगर अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हो तो फिर आप यहां आओ और यहां आपको सच्चाई मिलेगी और सच्चाई से उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। अंत में मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूं। देखिए, बीएसपी, एसपी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। यह प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता था। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन तीन पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। मैंने सिंधिया जी को और प्रियंका जी को यहां भेजा है और मैंने उनको एक लक्ष्य दिया है। मैंने उनसे कहा है, देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है और यह काम हम पूरा करके आपको दिखाएंगे और हम आपको ऐसी सरकार देंगे उत्तर प्रदेश में, ऐसी सरकार देंगे कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की ओर देख के कहेगा, हां, हमें ऐसी सरकार चाहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैंडिडेट्स को आप यहां जिताइए, इनको वोट दीजिए, लोकसभा भेजिए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब यहां की यादगार के तौर पे हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और दोनों प्रत्याशी राहुल गांधी जी को किसानों का चिन्ह हल भेंट करेंगे। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और दोनों प्रत्याशी मिलकर राहुल गांधी जी को किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आभार के स्वरूप में हल प्रतीक भेंट करेंगे।